Yes, good afternoon, children. Welcome to the English class. So today we are going to start new topics of English grammar that as use of can, cannot, and second topic is synonyms. Okay, so let's start from the first one topic as a use of cannot. Okay, so now student, so can in हिंदी can में हम बोलते हैं सकता है. So can is an auxiliary modal verb. can क्या है? एक auxiliary modal verb है. तो हम देखेंगे कि कहाँ पर हम can यूज करते हैं, कहाँ पर हम cannot यूज करते हैं. देखिए, जब भी हम can को हिंदी में बोलते हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, जहाँ भी आप हिंदी में आप देखेंगे सकता है, सकती है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? can. लेकिन इसके कहीं हम यूज बताने जा रही हूँ मैं आपको कि हम कहाँ पर कैन यूज करेंगे और कहाँ पर हम कैन नॉट यूज करेंगे. नाउ नंबर वन, टू टॉक अबाउट एबिलिटी. जब भी हम किसी योग्यता के बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? एज अ कैन यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन प्ले द गिटार. हियर you notice that I can play the guitars. Here we use as a can. Why we use as a can here? Means क्या, मैं गिटार बजा सकता हूँ, कि मतलब मेरे अंदर ये एबिलिटी है तो मैं गिटार बजा सकता हूँ. नंबर सेकेंड, टू गिव और आस्क परमिशन. तो देखिए स्टूडेंट, अब इसके अंदर क्या है कि जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं या कोई परमिशन देते हैं किसी से, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एज ए कैन यूज करेंगे. नाउ कैन आई गो टू द रेस्टरूम. तो परमिशन मांग रहे हैं आपसे कि मैं रेस्टरूम में जा सकता हूँ. ओके. नाउ नंबर थर्ड, टू से दैट समथिंग इज पॉसिबल. ये कहा जाता है कि कोई भी चीज संभव है. एज फॉर एग्जाम्पल, इन एफ्रॉन इट कैन स्नो इवन इन मार्च. को बात कर रहे हैं कि एफ्रॉन के अंदर क्या मार्च में भी स्नो हो सकती है. ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ द कैन. सो हियर वी यूज एज अ कैन. सो नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट वेयर वी यूज एज कैन नॉट. कैन नॉट, नहीं कर सकता, नहीं. ओके, so it is a negative sentence. So first is here, to express lack of ability. जब भी lack of ability, योग्यता की कोई कमी होती है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे cannot. Here you notice he cannot swim. ओके, तो ही कैन नॉट स्विम हम बात कर रहे हैं, तो वो स्विम नहीं कर सकता. अगर हम बोलेंगे ही कैन स्विम, तो उसके अंदर एबिलिटी है स्विम करने की, तो हेयर वी यूज एज ही कैन स्विम. ओके. नाउ सेकंड यूजेस ऑफ कैन नॉट, टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मतलब मना करना. सो फॉर एग्जाम्पल, यू कांट स्मोक हेयर. तुम यहाँ पर स्मोक नहीं कर सकते हो, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं. तो हेयर वी यूज एज अ कैन नॉट. नाउ नंबर थर्ड, टू से दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल. हमें कहा जाता है कि ये चीज नहीं हो सकती. यस, वाटर कांट बॉयल अंडर 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सो हम ये बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल है, मीन्स असंभव है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कैन नॉट या कांट. सो वाटर कांट बॉयल अंडर 100 डिग्री सेंटीग्रेड. जो वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जो बॉइलिंग की जो हम बात कर रही है कि उसके नीचे वो बॉयल नहीं हो सकता. Clear? Okay. So now let's start the formation of can or cannot. So student, जब हम बात करते हैं as affirmative sentence in a negative sentence, तो how we use can in a sentence. देखिए, फॉर्मेशन एज ए स्ट्रक्चर. फर्स्ट वी यूज एज अ सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, इन अ नेगेटिव सेंटेंस वी यूज एज अ सब्जेक्ट प्लस कैन plus verb की first form, मतलब as we use cannot. Okay, so let's start from the example. As a positive statement, so I can speak English. So here first is I is here as a subject, can is here we use as a auxiliary verb, and after that we use as a verb की first form. Clear student? Okay, मैं क्या यूज करी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, सो आई कैन स्पीक इंग्लिश. नाउ इन अ नेगेटिव सेंटेंस वी यूज कैन नॉट और कांट. सो आई कैन नॉट, आई कांट स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही कैन रन वेरी फास्ट. तो वो कर सकता है, उसकी योग्यता है वेरी फास्ट. सो हेयर वी यूज एज अ ही कैन नॉट. सो यू कैन नॉट रन वेरी फास्ट. तो ये इधर क्या हो गया? इसका मीन्स मतलब उसका क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया, वो बहुत ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता. नाउ नंबर थर्ड सेंटेंस, ही कैन सिट इन द गार्डन. वो गार्डन में बैठ सकते हैं. ही कैन नॉट सिट इन द गार्डन.
Next sentence, she can come with us. So in the negative sentence, she cannot come with us. Next sentence, it can jump to the other side. It cannot jump to the other side. Next sentence, we can make delicious cakes. We cannot make delicious cakes. एबिलिटी की बात हो रही है कि हम delicious cake बना सकते हैं और हम delicious cake नहीं बना सकते हैं. Next sentence, you can pass the exam. Now in a negative sentence, you write you cannot pass the exam. Now, next sentence, they can draw pictures. So they cannot draw pictures. So here you notice that we use as a can in a positive statement and we use cannot in a negative statement. Okay, student, it's clear to you? Now, let's start the exercise related to a can or cannot. Okay, so complete the following sentences using can or cannot. Number one, we dash overcome one day. So here this exercise related to your book. Okay, student, so this first sentence is your chapter number one, we can overcome one day. Okay, so ये मैं कर सकता हूँ overcome one day. तो सकता के लिए क्या यूज किया हमने can. So next sentence, I can sit calmly on a mat. Sets here we use as a can. Number third sentence, the rats can break the rope with their sharp teeth. जो ability show करिए यहाँ पे जो rats है वो अपने sharp teeth से क्या कर सकते हैं, rope को क्या कर सकते हैं, cut कर सकते हैं. Now number fourth, a monkey can jump on a tree. Yes, ये monkey क्या कर सकते हैं, jump कर सकते हैं. इधर here show है ability. Number fifth, chewing off tobacco can lead to oral cancer. So here we use as a can. The number six sentence, the moon can shine during the day. तो moon क्या कर सकता है, डे के दौरान भी चमक सकता है. So here we use as a can. Now, number seven sentence, we cannot achieve anything without order or cleanliness. अब here we use cannot, हमने क्या use किया है, as a negative sentence किया है कि हम कोई भी चीज को अचीव नहीं कर सकते विदाउट ऑर्डर, और जो कि वो चीज ऑर्डर में नहीं हो और वो साफ नहीं हो, क्लीननेस नहीं हो, तो हम कोई भी चीज को अचीव नहीं कर सकते. So here we use cannot. Number eight sentence, we cannot forget the sacrifice made by काली बाई. तो हम जो काली बाई के द्वारा जो sacrifice, जो बलिदान किया गया था, हम उसको नहीं भूल सकते. तो नहीं नेगेटिव सेंस आ गया, तो नहीं भूल सकते. So here we use cannot. Number nine sentence, cranes can fly to a distant point. So हमने चैप्टर में रीड किया था टर्टल्स एंड क्रेन्स में. so जो क्रेन्स थी वो डिस्टेंट पॉइंट में क्या कर सकती थी, फ्लाई कर सकती थी, मतलब उड़ सकती थी. Number 10 sentence, a firefly can glow in the dark. Okay. Number 11 sentence, I am busy so I cannot come with you. मैं busy हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता. तो here we use cannot. Okay. Number 12 sentence, he is young, he can run फास्ट. तो वो यंग है इसलिए वो क्या कर सकता है, फास्ट. ही कैन रन, या रन फास्ट मतलब वो तेज दौड़ सकता है. तो सकता है तो हम नेगेटिव सेंटेंस यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव मतलब यूज नहीं करेंगे. तो हेयर वी यूज एज अ पॉजिटिव एज अ कैन. नाउ नंबर 13, हेयर अ कंप्यूटर कैन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन. यस इट इज करेक्ट. कंप्यूटर क्या कर सकता है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकता है. नंबर 14, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स. वो बहुत ही वीक है, कमजोर है, इसलिए वो बॉक्स को लिफ्ट उठा नहीं सकता. क्लियर. नाउ नंबर 15, Webov cannot kill a lion. Okay, students. So here we use as a cannot. Why? So here Webov lion को नहीं मार सकता. So here we use as a cannot. Okay, student. Our next topic is synonyms. Yes, synonyms को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्यायवाची. Okay, a synonyms is a word that has the same or almost the same meaning as another word. Synonyms क्या होता है, एक word होता है जिसका जो means होता है वो क्या होता है, same होता है जो दूसरे word से. as a another word, जो दूसरा word होता है उससे भी क्या होता है, वो same होता है. जैसे पर्यायवाची शब्द, इसको synonyms को हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द से अभिप्राय ऐसे शब्दों से होता है जो किसी शब्द के समान अर्थ रखते हैं. ओके, लेट्स लुक इनटू एग्जांपल स्टूडेंट. एज सेम, अलाइक. देखिए वर्ड क्या है, सेम. ओके, उसका जो सिनोनिम्स है अलाइक. नाउ नेक्स्ट वर्ड अफ्रेड मींस क्या होता है, डरना. तो फ्राइटन इज हियर आल्सो अ सिनोनिम्स ऑफ अफ्रेड. नाउ नंबर थर्ड, पीस, and synonyms of peace as a quiet here means shanti. Number fourth, reduce. Reduce मतलब कम होना. So here the synonyms of reduce, decreases. Okay. Number fifth, happy मतलब खुश. Cheerful also means क्या होता है, खुश होना.
Okay, number 6, route. Route का मतलब क्या है? रास्ता. Way का मतलब भी क्या होता है? रास्ता. So here the synonyms of route is here way. Now number 7, ample means enough, means क्या होता है? पर्याप्त. Okay, number 8, impact मतलब किसी का इफेक्ट, प्रभाव पड़ना. Okay, प्रभाव. इम्पैक्ट हम क्या बोलते हैं? प्रभाव. तो इफेक्ट का मतलब भी क्या होता है? प्रभाव होता है. तो ये क्या है? उसका पर्यायवाची है. नंबर 9, प्रेज. तो नंबर 9, प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा. यस, अप्रिशिएट, किसी की प्रशंसा करना है ना. तो दोनों का मीन्स क्या होता है? सेम ही होता है. नंबर 10, क्लोज. क्लोज करना मतलब बंद करना, शट करना. नंबर 11, सॉफ्टली मीन्स जेंटली. सॉफ्टली मीन्स क्या होता है? कोमलता पूर्वक. नाउ नंबर 12, ऑनर, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान. ओके, सम्मान देना हम किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं. तो सिनोनिम्स क्या है ऑनर का? रेस्पेक्ट. नंबर 13, चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स इज आल्सो अ सिनोनिम्स ऑफ अ टॉक मतलब बातूनी. नंबर 14, नियर. नियर एंड द सिनोनिम्स ऑफ नियर इज अ क्लोज मतलब पास में. Yes. Number 15, tiny. Yes. This means little, matlab thoda. Clear? So these words are the synonyms. Okay. So let's start the exercise of the synonyms. Exercise number 1. Yes. It was a dash morning. So आपको एग्जाम के अंदर आपको बॉक्स के अंदर आपको वर्ड दिया होगा तो आपको उसको क्या यूज करना है? उसका सिनोनिम्स यूज करना है. ओके. सो इट वाज अ एंजॉयबल मॉर्निंग. क्लियर? नंबर 2, pranayam dash our life expectancy. So here the word is increase मतलब बढ़ना. ओके, हमारी लाइफ को बढ़ाती है. सो प्राणायाम हमारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो क्या करती है? वो क्या बढ़ाती है. तो here the synonyms of increase here is rises. Now number 3, sit dash on a mat and close your eyes. So here word is here calmly. So here we use as synonyms of calmly. Means calmly मतलब आपको पता होना चाहिए पहले इसका मतलब क्या होता है? शांत. So sit quiet. Okay. Number 4, many homes of the Reds were demolished under their feet. So here destroy word is here. So destroy which means क्या होता है? नष्ट करना. तो here we use a synonyms of destroy, demolished. Okay. Number 5, Moshe Kras dash that the elephants were in some danger. So here the word is here realized. So here we use realize का मतलब महसूस होना. उनको पता चला कि the elephants क्या है? डेंजर में थे. तो इधर here the synonyms of realize is accomplished. Okay. Number 6, the rats quickly started beating the ropes with dash teeth. Here word is given here sharp. तो here the synonyms of sharp here is keen मतलब क्या होता है? तीखे, तेज. जो keen teeth मतलब तेज teeth मतलब sharp, तेज की बात कर रहे हैं हम. Now number 7, I dash them in the dustbin. Threw का मतलब क्या होता है? फेंकना. So here in the English word as we use synonyms as a dumped. Okay. Number 8, adding yellow to red, we obtain orange. So here the word given is here get. So get means मतलब क्या होता है? प्राप्त करना. So here we use synonyms of get, obtain. Okay. Number 9, mummy and papa make a love some couple. So here lovely word is given here as a synonyms. We use love. Okay. Mummy and papa make a love some couple. Okay, number 10, Rohit dash a peacock dancing near flower beds. So here notice. So synonyms of notice here perceives. Okay. Number 11, he asks them the dash question. As a same, here we use synonyms of same identical question. He asked them, उन्होंने उनसे उसने उनसे पूछा क्या ही सेम क्वेश्चन जो पहचाना हुआ था पहले से वो जानती थी क्वेश्चन पूछा. Now, number 12, this has a great dash on Rohit. So here a powerful effect, मतलब प्रभावशाली प्रभाव. So here we use as a word impact. Okay, जिसका मतलब क्या होता है? प्रभाव. Now number 13, the genie was dash to grant his this wish. So here word is given here as a happy. The synonyms of happy is here cheerful. Number 14, the shara is a symbol of victory of good over dash. तो evil, evil का मतलब क्या होता है? बुराई. So here we use synonyms of evil, bad. Okay students, so I hope you have understood. So in your board exam these sentences, this type of sentences will come. Okay, so you have to learn the synonyms. Okay.